हेलो भाई, सभी भाइयों को गुड मॉर्निंग। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार भाई। देखिए, अपना 63 क्वेश्चन हो गया था। आज 64 क्वेश्चन देखते हैं भाई। काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक उदावर खंबा और एक उदावर मीनार समतल जमीन पर इस प्रकार स्थित है कि खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। देखिए भाई, एक खंबा खड़ा है, एक मीनार खड़ी है। कह रहा है खंबे के शीर्ष से मीनार के शीर्ष का कोण, ये खंबे का शीर्ष है और मीनार के शीर्ष का कोण 60 डिग्री है। ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है, मीनार के तल का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी खंबे के शीर्ष से मीनार के, ये जो नीचे का हिस्सा है मीनार के तल का कोण क्या है, 30 डिग्री। यानी ये हो गया अवनमन कोण। तो ये ऐसे देखोगे तो इसको 30 डिग्री कहोगे। ये क्या है, एकांतर कोण कहलाता है। यदि मीनार की ऊंचाई, ये मीनार की जो ऊंचाई है 76 मीटर है, तो खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है अपन से। ये खंबे की ऊंचाई पूछ रहा है, ये वाली, या ये मान लो वो मान लो, सेम है। ठीक है। देखिए भाई कैसे होगी। देखिए, ये हो गया आपका 90 का, है ना। ये 30, ये 90, ये 60 डिग्री। आई बात समझ में। ये पूरा होता है आपका 90 का, तो ये 30 है तो ये 60 डिग्री। ये कितना आ गया, 90 डिग्री। ये कितना आ गया, 90, और ये 30। ठीक है भाई। अब देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लेता हूं ये 30 डिग्री है, तो tan 30 और ये 90 है और ये 60 है। तो tan 30 बराबर क्या होता है, 1/√3। यानी 30 के सामने 1 होता है और 60 के सामने √3 होता है और 90 के सामने 2 होता है। आई बात समझ में, आई ना। तो देखिए भाई, आई बात समझ में। तो ये 30 है, 30 के सामने क्या है भाई, 1। ठीक है भाई, ठीक है। 90 के सामने क्या होगा, 2। ठीक। ये 1 है तो ये भी 1 होगी। और ये 60 के सामने कितनी है भाई, √3। तो ये भी √3 होगी। बोलो हाँ या ना, है ना। जब 30 के सामने √3 है तो ये कितनी होगी भाई, ये छोटी सी, ये होगी 3। वो कैसे, देखिए। तो 60 के सामने क्या हो गई अपने पास, आ गई 3। इन दोनों का योग कितना है, 4 यूनिट। इसके बराबर 76 है, मगर अपन को तो 1 यूनिट का मान चाहिए। काटोगे 1 यूनिट कितनी आ गई, 19 मीटर। आपका सी सही हो जाएगा। ये कितना आ गया, 19 चौक 76। आगे बढ़ते हैं भाई। देखिए भाई, समझने की कोशिश कीजिए। ये 30 के सामने 1 थी, तो 60 के सामने √3 हो गई, बिल्कुल हो गई। ये और ये सेम है। 30 के सामने, अब इस ट्रायंगल की बात हो रही है। तीस के सामने √3 है, तो 60 के सामने क्या होगा, ये हो जाएगी 3, इस वाली। वो कैसे हो जाएगी, देखिए भाई, 30 डिग्री, ये 60 है, तो 60 का आपको रूल लगाओगे भाई। ये वाली साइड अपन को नहीं पता, मान लो h मान लीजिए, √3 आ गया। इसका मान कितना होता है, √3। उधर जाएगा मल्टीप्लाई में, कितना आ गया, 3। यानी इस वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये आ गई 3, ये 1, ये 4। टोटल की कितनी थी, 76। काट के 1 यूनिट की वैल्यू अपन ने निकाल ली। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन 65। केंद्र O वाले वृत्त में जीवा PR और
क्यू एस आगे बढ़ाए जाने पर बिंदु टी पर मिलती है और पी क्यू वृत्त का व्यास है। पहले तो ये देखिए, ये वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, ये पी क्यू वृत्त का व्यास है। ठीक है, दो जीवाएं हैं पी आर, इनको आगे अपन बढ़ाते हैं और क्यू एस, तो ये टी पर मिलती है। ले भाई मिल गई टी पर। आगे बढ़ते हैं, आर ओ एस, ये पी आर है, ये एस है। आर ओ एस यानी ये वाला 42 दे रखा है भाई। आगे बढ़ते हैं तो पी टी क्यू यानी ये एंगल पूछ रहा है आपसे। देखिए ये 42 है भाई, ये और ये साइड सेम रहेंगी, क्यों? ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसको थीटा मान लेते हैं, इसको भी थीटा मान लेते हैं। इसको अल्फा तो ये भी अल्फा। बोलिए हाँ या ना? ठीक है, तो ये जो आएगी अपने पास ये साइड, ये कितनी आएगी? 180 माइनस 2 थीटा। ये कितना आएगा? 180 माइनस 2 अल्फा। बोलिए हाँ या ना? बिल्कुल आएगा। तो इन पूरे का सम कितना होगा? 180 होगा, तो लगाते हैं 180 माइनस 2 थीटा प्लस 180 माइनस 2 अल्फा प्लस 42 बराबर में 180। देखिए 180 से 180 कैंसिल। ठीक है, ये कितने आगे भाई? कॉमन ले लिया, 180 माइनस का उधर और माइनस का 42 उधर, हटाओगे 2 था भाग, ये भाग लगा दिया, 90 और ये 21। ये कितने आगे भाई? 21। यानी इन दोनों का जो सम है ना, ये दोनों का, ये और ये इसका 111 डिग्री है। कितना है? 111। तो इस पूरे ट्रायंगल में देखिए, वन 180 होता है, इसका 111 है, तो बाकी ये क्या आएगा भाई? 180 माइनस 111 ही तो आएगा। 10 में से 1 जाएगा, 9 बचेगा भाई। 9 कहां बच रहा है? 2 में बच रहा है। 9 इधर कितने आगे भाई? 7 और ये 6। ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। 69 आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, आई बात समझ में? आगे भाई 66 जो क्वेश्चन है, ये क्या है? क्यूब वाले क्वेश्चन है। देखिए, यानी इसकी जो वैल्यू है ना, इस पूरे की वैल्यू अपने पास ये दे रखी है। तो इस पेड़ को सोल्व करके और इस पेड़ को सोल्व करके अपन को ए और बी की वैल्यू चाहिए, और इसमें मान डालकर, इनकी वैल्यू इसमें डालकर इनका मान ज्ञात करना है। देखिए कैसे करते हैं। ये ए मान लेते हैं और ये बी मान लेते हैं। ये ए माना, ये बी माना। ए प्लस बी की होल क्यूब, फिर प्लस ए माइनस बी की होल क्यूब, इसके बराबर होता है 2a की क्यूब, फिर प्लस 2ab का स्क्वायर। इसको सोल्व करने पर डायरेक्ट ये आता है, तो आप इसमें मान डालकर इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए कैसे आया ये। ए क्यूब प्लस बी क्यूब, फिर प्लस 3ab और a प्लस बी, यही होता है फॉर्मूला। इसका मल्टीप्लाई इससे क्या कितना आएगा भाई? स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई इससे क्या तो कितना आएगा भाई अपने पास? 3ab का स्क्वायर। फिर इसी प्रकार माइनस का देख लेते हैं भाई। ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab का, फिर प्लस 3ab का स्क्वायर। देखिए माइनस 3a स्क्वायर बी, और यहां पर प्लस क्यों आया? क्योंकि ये जब माइनस में था ना ऐसे बी, तो a माइनस बी, तो माइनस का जब माइनस से इंटू हुआ तो क्या बन गया? प्लस का साइन बन गया। तो कितना आ गया? 3ab का स्क्वायर। देखिए ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बच गया? 2, तो ये बच गया। और ये कितना बच गया? 2 इंटू 3ab का स्क्वायर आया आपके पास सामने।
जो आपसे बताया था सेम वही चीज आई है, वही चीज आई है, तो सीधा डाल देते हैं वैल्यू। देखिए ए की वैल्यू ये है अपने पास 4x की क्यूब दे रखी है, क्यूब कर दी। चलो भाई ले लिया भाई, अपन ने 2 कॉमन ले लिया, तो कितना आ गया, ये बच गया। तो इसमें से 2 क्या है, कॉमन ले लेते हैं पहले ही। कितना आएगा, 4x की क्यूब 2 4x की क्यूब आ गया 3, a का मतलब 4x, b का मतलब 2y का स्क्वायर। कोई दिक्कत है भैया, नहीं है। देखिए ये 64x की क्यूब, ये कितने हो गए, 12 और 4 12 4 48। ठीक है, क्या बाहर आ रहा है, 8, क्योंकि यहाँ 16 है, 2 बाहर है, तो 8 बाहर ले लेते हैं। कॉमन कितना बचेगा भाई, 8x की क्यूब, ये 6xy स्क्वायर। कोई दिक्कत है, नहीं है। इसके बराबर ये रख देते हैं। कंपैरिजन किया, इसका इसके साथ किया भाई, 8x की क्यूब इक्वल ax की क्यूब, मतलब a की वैल्यू कितनी आ गई, 8। तो 8 यहां डालोगे, स्क्वायर करोगे 64। अब b की वैल्यू कितनी आएगी भाई, जाहिर सी बात है 6 आएगी, सामने आपको सेम नजर आ ही रहा है। खत्म। b की वैल्यू कितनी आ गई, 6, यानी 16। जोड़ा दोनों को 100 में से क्या बाहर आ गया भाई, 10 में 2 का भाग 1/2 है ना, 5। आंसर कितना आ गया, 5। आगे बढ़ते हैं भाई, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। जो भी आप दोस्त है ना, वीडियो को देख रहे हैं, आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और भाई वीडियो को शेयर करें ज्यादा से ज्यादा, है ना। आगे बढ़ते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना, इस क्वेश्चन में 2 फॉर्मूलों का यूज हुआ है। देखिए भाई, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3ab। ये जब होता है जब a प्लस b प्लस c का मान कितना हो, 0। जब इसके बराबर ये रख देते हैं हम, ठीक है, आई बात समझ में। और दूसरा फॉर्मूला इसमें यूज हुआ है, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b और a माइनस b, है ना। देखिए कैसे हुआ है, ये पेड़ ऐसे की ऐसे भैया, अभी नीचे वाले को हम छेड़ नहीं रहे हैं, ठीक है। ये 64 है, बाहर जब ये आया होगा तो यहाँ 4 रहा होगा, जब इसकी क्यूब रही होगी ना, ये 16 हो जाएगा, 4 अंदर मल्टीप्लाई हुआ भाई तेरा, ये पूरा ऐसे की ऐसे क्यूब। इनको जोड़ते हैं, इस पूरे क्रम को a मान लो या x मान लो, y मान लो और z मान लो। देखिए भाई जोड़िए, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना आता है, कैंसिल 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 कैंसिल, यानी 0 आ गया। यानी ये जब x, ये मान लेते हैं x और y और z माना है, a प्लस b या c मान लेते हैं। अगर इसके बराबर 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब बराबर 3abc आता है। आई बात समझ में, देखिए, है ना। तो इसको अपन हटा देते हैं, तो इसके बराबर कितना आएगा, 3abc ऊपर वाले टर्म की, ये वाला पूरा उतार दिया। अब नीचे वाले में देखिए, ये भी 0 हो रहे हैं भाई। देखिए इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, तो कितना आएगा, 3। सेम ऐसे की ऐसे, है ना, सबको उतार देंगे अपन। उतार दिया भाई, 3 से तो 3 खत्म। आई बात समझ में। अब ये जो है, ये जो नंबर है, इसको अपन देखिए, ध्यान से देखिए, a स्क्वायर, अब ये 4 है तो इसको बोल सकते हैं ऐसे, बोलिए हाँ या ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या लिखोगे, a प्लस बी और a माइनस बी।
यही आएगा। आई बात समझ में? ये जब आएगा तो देखोगे आप माइनस माइनस के सारे कैंसिल हो जाएंगे ऊपर वाले टर्म में से। वो कैसे देखिए, इस वाले में कितना आएगा 2b और ये इसका 4 आ गया। एक बार माइनस का है ना, सेम है, एक बार ऐसे फिर ऊपर, ये आ गया। कैंसिल भाई। माइनस वाले टर्म सारे कैंसिल हो गए, क्या बच गए अपने पास? ए प्लस 2b और 2b प्लस 4c और भाई 4c प्लस a। तो देखिए माइनस वाले तो आएंगे नहीं, क्यों? सब में क्या है? प्लस का साइन है, दो तो ये कैंसिल हो। अब क्या आ रहा है? 4 तो भाई देखोगे कहीं 4 बाहर आ रहा है, इधर 2 आएगा भाई, 4 वाला आ नहीं सकता। तो 2 बाहर कैसे लिया? इसमें भी 2 था, इसमें भी 2 था, दोनों में से अगर 2 कॉमन लिया तो बाहर कितना लग गया? 2। इधर क्या बच गया? b और इधर क्या बच गया? 2। ऑप्शन नंबर अपना सी सही हो गया। आई बात समझ में? क्यों? 4 तो कहीं कोई से पेड़ में 2 में 4 किसी में नहीं है, तो ऑप्शन डी तो आएगा नहीं। भाई पैटर्न याद हो ना तो सवाल जल्दी हो जाते हैं, तो आप टेंशन मत लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन सारे मैं आपको बताऊंगा, है ना, देखते रहिए। 68 नंबर काफी इजी क्वेश्चन है। उस समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्या है जिसकी प्रत्येक भुजा 8 है। देखिए भाई समझने की कोशिश कीजिए आप, जिनको आता है वो तो बहुत अच्छी बात है, और जिनको नहीं आता बेसिक है उनको मैं बेसिक बता देता हूं। ये होता है समबाहु त्रिभुज जिसकी सभी साइड इक्वल होती है भाई, और हर साइड इक्वल होती है, हर एंगल 60 डिग्री का होता है। ऊंचाई निकालते हैं तो इधर लंब डाल देते हैं, ये डाल दिया लंब, तो लंब होता है ना इसके मध्य बिंदु पर काटता है। ये इसके सभी केंद्र एक ही बिंदु पर स्थित होते हैं, अंत केंद्र, लंब केंद्र, है ना, और परिकेंद्र। तो 90 पे काटेगा तो ये 90 बन जाएगा और ये बन जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, ये इसकी हाइट है। अब अपन को हाइट फाइंड करनी है। ये ए थी, ये भी भाई साइड मानिए, ये a/2 है भाई, हाफ हाफ होगी ना। ठीक है, h की वैल्यू कैसे ज्ञात होगी भाई? देखिए 60, तो tan 60 का मान, tan 60 बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? h और आधार कितना है? a/2। ठीक है, इसकी वैल्यू कितनी होती है? √3। ये नीचे वाली टर्म उधर जाएगी तो कितनी आएगी? √3 a/2 बराबर में है। a की वैल्यू क्वेश्चन में क्या दे रखी है भाई अपने पास? 8 दे रखे, सीधा मान डाल देते हैं 4। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। आई बात समझ में? आई हो तो आगे बढ़ते हैं। 20 सेंटीमीटर व्यास वाले एक वृत्त का केंद्र O है भाई, ये वृत्त है, इसका केंद्र O है, इसका व्यास क्या है? 20 सेंटीमीटर है, तो रेडियस कितनी होगी भाई? 10 होगी, है ना। T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, T वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु है, ले भाई T ये बना दिया, और T ए वृत्त की स्पर्श रेखा, ये T है, ये वृत्त की स्पर्श रेखा, ये बन गई T ए। OT कितना है? OT 26 है, ये लो भाई 26 बना दिया OT। यहां से यहां तक इसको मिलाओगे 10 हो जाएगी, और ये 90 का कोण बनेगा। बोलिए हाँ या ना? बनेगा। तो पाइथागोरस की थ्योरम आपको आती है 10 और 80 का मान नहीं पता, और ये 26 है। ठीक है ना। 2 से काटोगे 5 बार,
और इसको भी 2 से काटोगे 13 बार। तो आपको पता है 5 क्या बनेगा, 5 12 13, तो 5 12 13। 2 से इंटू किया, क्यों भाई अपने पास तो 10 है ना, यहाँ 5 है, ये 10 ये 24, तो ये साइड कितनी आ गई 24। आंसर कितना आ जाएगा आपका 24 सेंटीमीटर। आई बात समझ में आ गई। देखिए भाई 70 नंबर, एक्स वाई और जेड एक काम को 46 92 और 23 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ये 46, ये 92 और ये 23। इनका रेशो लोगे टोटल वर्क 92, ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 1 और ये कितना आ गया 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्स ने काम शुरू किया, भाई एक्स ने अपना काम शुरू किया, ये टोटल काम है 92 यूनिट। ठीक है, आई बात समझ में किया, और वाई 2 दिन के बाद उसके साथ जुड़ता है। तो भैया सबसे पहले एक्स ने किया 2 दिन काम, तो एक्स का 2 दिन का काम कितना होगा, यहाँ एक्स आया है, इसका 2 दिन का काम कितना होगा 2 इंटू 2। भाई इसकी क्षमता 2 है, 2 दिन काम किया तो टोटल काम 4 यूनिट कर दिया। आई बात समझ। अब इसके साथ क्या आ जाता है, एक्स और वाई आ जाते। अब इनकी क्षमता कितनी हो गई भाई 2 और 1 3 यूनिट हो गई। अब देखते हैं कितने दिन ये आगे काम करते हैं। काम किया, जुड़ता है, और जेड काम शुरू होने के 8 दिन बाद, यहां बाद आएगा भाई, काम शुरू होने के 8 दिन बाद जुड़ता है। तो भैया 8 दिन बाद जुड़ता है, इसका मतलब ये जो है ना यहां तक 8 दिन है। अब इनके साथ जेड भी आ गया भाई, आई बात समझ में। तो जेड आ गया तो 2 दिन यहां हो गया, तो ये कितने दिन बचे 6 दिन ही तो आए ना। इसके बाद जेड आया है, तो अब इनकी तीनों की क्षमता कितनी होगी 3 और 1 7। ठीक है, अब टोटल कार्य कितना हो जाएगा 18, ये 22। टोटल कितना हो गया, एक्स और वाई ने 22 किया है, तो 92 में से 22 जाएंगे, कितने बचे 70। 70 यूनिट काम करने के लिए इनको 10 दिन काम करना होगा। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल सही है। 7 को 10 से इंटू किया 70 आ गए। अब पूछ रहा है एक्स ने कितने दिन काम किया, भैया 2 दिन तो यहां कर दिया, एक्स 6 दिन यहां किया और 10 दिन फिर यहां आ गया, टोटल 18 दिन कार्य किया भाई, सी ऑप्शन। 71 नंबर देखिए, किसी धनराशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर से 2/1/3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 1201.60 रुपए है तथा ब्याज की दर वार्षिक रूप से संयोजित है, तो धनराशि ज्ञात करें। देखिए भैया 10% की दर है ना, तो 2 वर्ष के लिए है 1/, यानी 3 वर्ष का मान लीजिए आप। तो अमाउंट कितनी मान लो, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो अमाउंट कितनी आ गई 3 वर्ष के लिए है, तो क्यूब किया, अमाउंट कितनी आ गई 1000। 10% यानी 100 रुपए 100 रुपए 100 रुपए। ठीक है, फिर इसका 10% यानी 10 रुपए, इन दोनों का 10 और फिर इसका 1। ठीक है, ये टोटल ब्याज आ गया, ये टोटल कितना आ गया ब्याज। भैया 2 साल का ब्याज कितना है 210 रुपए, कोई दिक्कत। फिर तीसरे वर्ष में 100 10 20 121, मगर इसका क्या करना है 1/3 करना है। प्राप्त हो गए भाई, नहीं जा रहा तो इसको ऐसे कैसे लिख दिया भाई, इंटू किया 630 प्लस 121 700 751 बटे 3। इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है अपने पास, ये दे रखी है भाई, ब्याज किया ना 00 0 से 0। अब अपन को फाइंड करनी है 1000 की वैल्यू, ये लगा दिया भाई 1000। ठीक है भाई 16 बार जाएगा ये। देखिए
10 बार में तो एक 0 आएगा, और इसका 6 बार अगर अपन ने किया तो 6 आ जाएगा लास्ट में, यानी 16 बार जा रहा है ये, अपन ने अंदाजा मारा है। इसका इधर इंटू हुआ, ये कितना आ गया 48, 16 3 48 और 2 0 ये, यानी आंसर कितना आ गया आपके पास बी। आई बात समझ में आई हो तो आगे बढ़ते हैं। पहले क्या किया, फ्रैक्शन निकाल ली 10, 3 साल के आसपास का माना है इसको, तो 3 से क्यूब किया तो ये 2 साल का आ गया। ये तीसरे साल का 1/3 है, 1/3 किया तो अपने पास ये, इसकी वैल्यू ये दे रखी है, काटा अपन ने, तो आंसर कितना आ गया 48। आगे बढ़ते हैं। काफी वायरल क्वेश्चन है भैया, कई बार पूछा जाता है, 10th बोर्ड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, काफी बार पूछ लिया जाता है। 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। भैया अर्धगोला यानी प्याले के आकार का होता है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी इसके ऊपर की बात कर रहा है, तो कितना होता है 2πr²। आंसर सीधा कितना आएगा 308। देखिए भाई 22/7, ये 7 × 7, ठीक है, ये कितना आ गया 14 × 22। जिसको नहीं आता वो सीखे भाई इंटू करना। 22 को बोल सकते हैं 2 × 11, ये 28। अब 28 जिसको 11 का इंटू नहीं आता वो सीखे 8, इन दोनों को जोड़ोगे 10, एक कैरी 2 और एक 3, यानी 308। आई बात समझ में, आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन, अंदाजा मारने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, अब आपको बेसिक समझाया जाएगा। ये 27 का है, ये 3 की क्यूब है। आई बात समझ में, इसको अपन क्या बोलेंगे, देखिए 2 की क्यूब थी, 2 बार लिखा अपन ने, तो एक तो बाहर आ गया और एक ऐसे, यानी √2b की क्यूब, ठीक है। ये क्या बन गया a³ - b³, ठीक है। देखिए जब माइनस में आएगा तो आप एक बात ध्यान रखोगे, होने की भी आवश्यकता नहीं थी, सवाल वहीं सेट हो गया था। आगे बढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या करोगे, भाग सोल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, 1/6 आ जाएगा, ये 1/2 आ गया, काटा 2 बार, 1/8, 8 बनाओगे, 4 ऊपर नीचे इंटू करोगे, 20 में से 1 गए 19, -19/8। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं भाई।